देखो भाई, ये बात तुम भी जानते हो और हम भी कि आदि पुरुष ने हम सबकी आशाओं पर जबरदस्त पानी फेरा है। आदि पुरुष ने जो कुछ किया है उसके पीछे कई लोग इसके पीछे की रचनात्मक टीम के इरादों पर सवाल उठा रहे हैं। फिल्म के संवादों से लेकर इसके एस्थेटिक्स तक मुद्दों को सुधारने की कोशिशें की गई, परंतु परिणाम था नील बटे सन्नाटा। कहने को सुधार किए जाएंगे और हो भी रहे हैं, परंतु अब इनका कोई लाभ नहीं। नमस्कार, यह TFI और मैं अनिमेश पांडे आदि पुरुष से जुड़े विवादों की गहराई में उतरूंगा और सार्वजनिक आक्रोश के पीछे के कारणों को जांच करूंगा। सच कहें तो ऐसा प्रतीत होता है कि आदि पुरुष के निर्माता और रचनात्मक टीम उन आलोचनाओं की भयावहता को समझने में विफल रहे हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ा। भारी प्रतिक्रिया और नकारात्मकता के बावजूद ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा है और यह बात मियां मुंतशिर की बकैती से स्पष्ट होती है। टिकट की कीमतों में कटौती के साथ फिल्म को संशोधित करना, समर्थन हासिल करने और फिल्म की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए एक अधीर परंतु निरर्थक प्रयास का परिचायक है। फिल्म के समस्याग्रस्त संवादों पर जनता के हंगामे के जवाब में कुछ संशोधन किए गए हैं। फिल्म से जुड़े मनोज मुंतशिर ने पुष्टि की कि जली ना तेरी भी जलेगी और कपड़ा तेरे बाप का जैसी आपत्तिजनक लाइनें हटा दी गई हैं। परंतु, और मैंने कहा परंतु, ये संशोधन विशिष्ट चिंता को संबोधित कर सकते हैं, परंतु वे मौजूदा मुद्दे को संबोधित करने में विफल रहते हैं। जब किसी फिल्म की मूल सामग्री और संदेश ही मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण हो तो संवादों में सतही बदलाव उन लाखों लोगों के अपमान की पर्याप्त भरपाई नहीं कर सकते हैं जो रामायण को अपना प्रिय मानते हैं। भाई विश्वास मानो, जो गड़बड़ आदि पुरुष में हुए उसे देखकर तो एक बार को आपको गुंडा जैसी फिल्मों के लिए भी हृदय से इज्जत बढ़ जाएगी। और ये मजाक नहीं है। राइमिंग तो राइमिंग, जिस प्रकार से लेखक ने अनावश्यक उर्दूकरण इस फिल्म का किया है उसके लिए जितना बोलो मियां मुंतशिर को उतना कम। अत्यधिक उर्दू का समावेश जैसे फिसड्डी, बगीचा, बाबा और बाप जैसे शब्दों का उपयोग प्रासंगिकता और प्रभाव के बारे में चिंताएं पैदा करता है। ऐसे युग में जब रामायण के दौरान संस्कृत संभवतः संचार का प्राथमिक माध्यम थी, ये भाषाई विकल्प अशोभनीय और अक्षम्य है और कथा की प्रामाणिकता को कमजोर करते हैं। रचनात्मकता और श्रद्धेय महाकाव्यों से जुड़े ऐतिहासिक संदर्भ और भाषाई परंपराओं का सम्मान करने के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण रहा है। जिस समय संस्कृत बोलचाल का माध्यम हुआ करता हो, वहां आदि पुरुष की भाषा न केवल असंगत है अपितु संपूर्ण कथानक अथवा नैरेटिव के साथ अन्याय भी करती है। यह सत्य है कि संस्कृत में वार्तालाप को समझना कई लोगों के लिए दुष्कर होगा, परंतु जनता इतनी भी जड़मती नहीं कि विशुद्ध हिंदी को ना समझ सके। कुछ नहीं तो सबटाइटल्स तो लग ही जाते, परंतु पटकथा के उर्दूकरण ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। जब फिल्म का शीर्षक ही आदि पुरुष हो तो फिर जिस भाषा का उक्त समय में अस्तित्व भी नहीं था, वो कैसे हमारी मूल संस्कृति एवं भाषा से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है? क्या उर्दू की रचना त्रेता युग से भी पूर्व हुई थी? काश इतनी बेसिक समझ इस फिल्म के रचनाकारों में भी होती। इतना सब होने के बाद भी आदि पुरुष के रचनाकारों ने स्थिति की कोई सुधि नहीं ली है। वो अलग बात है कि उनके प्रयास अब व्यर्थ जा रहे हैं। दर्शकों और आम जनता की भारी नकारात्मक प्रतिक्रिया ने स्पष्ट कर दिया है कि फिल्म की खामियों और असंवेदनशीलता से होने वाली क्षति को आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता है या फिर उसका बचाव असंभव है। कमियों को स्वीकार करने और सार्थक संवाद में शामिल होने के बजाय रचनाकारों द्वारा अपनाया गया रचनात्मक रुख दर्शकों को अलग थलग कर देता है और मौजूदा विवाद को बढ़ावा देता है। जब रामायण जैसे प्रिय हिंदू महाकाव्य पर केंद्रित कोई फिल्म इसकी विरासत का सम्मान करने में विफल रहती है तो परिणाम निसंदेह अच्छे तो नहीं है होने वाले। रामायण में श्रद्धा रखने वाले लाखों करोड़ों लोगों का अपमान करके आदि पुरुष के पीछे की रचनात्मक टीम के इरादों और संवेदनशीलता पर स्वाभाविक तौर पर प्रश्न उठ रहे हैं। रामायण के साथ लोगों का सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंध बहुत गहरा है, जिससे कोई भी गलत बयानी या अनादर बहुत दुखद हो जाता है। इस फिल्म से होने वाली क्षति महज सिनेमाई खामियों तक सीमित नहीं, ये उन लोगों के भावनात्मक ताने बाने को प्रभावित करता है जो रामायण को प्रिय मानते हैं। आदि पुरुष एक ऐसी फिल्म का प्रमुख उदाहरण है जो अपने दर्शकों को समझने और उसके सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करने में विफल रही जिसे वह चित्रित करना चाहती थी। समस्याग्रस्त संवादों से लेकर संदिग्ध सौंदर्य शास्त्र यानी एस्थेटिक्स तक बचाने तक फिल्म को बचाने के प्रयास अपर्याप्त रहे हैं। आदि पुरुष को लेकर हो रही आलोचनाओं ने फिल्म निर्माताओं से आत्मनिरीक्षण और जवाबदेही की मांग की है। इस फिल्म से हुए नुकसान को आसानी से नहीं भुलाया जा सकेगा, जो श्रद्धेय कहानियों की देखभाल, सम्मान और गहन शोध के साथ संभालने के महत्व की याद दिलाता है।